नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है भारत के सबसे जाने माने मंदिर जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्य के बारे में जिससे ये पूरी दुनिया अनजान है। जैसे कि वो क्यों बनवाया गया, किसने बनवाया और किसके कहने पर बनवाया गया। जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियों के हाथ और पैरों की उंगलियों के न होने के पीछे का क्या राज है। जब जगन्नाथ मंदिर 5 बार समुद्र देव ने नष्ट कर दिया था तो छठी बार किसकी मदद से वह पुनः बनवाया गया। और सोचने वाली बड़ी बात ये है कि जहां पूरे देश में सभी मंदिरों में शुरू से ही छुआछूत देखने को मिलती थी, वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ जी के मंदिर में उसका नाम और निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? क्या वहां का भगवान और दुनिया के भगवानों से अलग है या फिर कोई और रहस्य है जो हमसे अभी तक छिपा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और जाने उस रहस्य के बारे में जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उड़ीसा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा था कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को सारी गाथा सुनाई। फिर राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा, मंदिर को तोड़ दिया। निशान भी नहीं बचा कि यहाँ मंदिर था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया। 5 बार समुद्र ने मंदिर को तोड़ दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर न बनवाने का निर्णय लिया, क्योंकि राजा का खजाना समाप्त हो चुका था। कुछ समय उपरांत पूर्ण परमेश्वर कबीर जी ज्योति निरंजन काल को दिए हुए वचन अनुसार एक संत रूप में राजा इंद्रदमन के पास आए तथा राजा से कहा, आप मंदिर बनवाओ। राजा ने संत जी को अपनी विवशता बताई। तब संत जी ने कहा कि अब की बार समुद्र आपका मंदिर नहीं तोड़ पाएगा। संत रूप में कबीर जी ने कहा, इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मुझे उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त है, मैं समुद्र को रोक सकता हूँ। राजा ने कहा कि जब प्रभु श्री कृष्ण जी ही इस मंदिर को टूटने से नहीं रोक पाए तो आप कैसे इसे बचा सकते हो? संत जी, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता और ना ही अब मेरी वित्तीय स्थिति मंदिर बनवाने की है। संत रूप में आए कबीर परमेश्वर ने राजन को कहा, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना, मैं अमोघ स्थान पर रहता हूँ। उसी रात्रि में श्री कृष्ण जी ने राजा इंद्रदमन को सपने में उस संत की सहायता से एक बार पुनः मंदिर बनवाने के लिए कहा। कोष रहित राजा को दुखी देखकर रानी ने अपने सर्व गहने राजा को देकर मंदिर की स्थापना करने को कहा। राजा इंद्रदमन ने संत के स्थान पर जाकर उनसे समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठकर आता है वहां समुद्र के किनारे पर एक चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तथा समुद्र को रोकूंगा। दोस्तों, वह चबूतरा आज तक भी वहीं पर मौजूद है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। राजा ने वैसा ही किया और छठी बार मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। उसी समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा ने आकर मंदिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिना मूर्ति मंदिर किस काम का, और उसमें मूर्ति स्थापना करने का आदेश दिया। इस पर राजा इंद्रदमन ने नाथ जी को हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी का राजा के स्वप्न में आकर मूर्ति की स्थापना न करने का और पाखंड पूजा न करने का आदेश बताया। राजा ने नाथ जी के आदेश की अवहेलना न करके मूर्ति बनाने का आदेश दे ही दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्री नाथ जी का ही था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे। वे तो श्री बलराम को सदा साथ रखते थे और सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वह कैसे अपने भाई बिना रह सकती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए। मूर्तियां तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंड हो गई। राजा बहुत चिंतित हुआ, अगर मूर्तियां नहीं बनवाई तो कहीं नाथ जी मुझे शाप न दे दें। यह सोचकर उसकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। सुबह बेचैन अवस्था में राज दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु एक 80 वर्षीय
कारीगर का रूप बनाकर राज दरबार में उपस्थित हुए। कमर पर एक थैला लटकाए हुए थे जिसमें आरी बाहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना बताए कारीगर का परिचय दे रही थी। कारीगर वेश में प्रभु ने राजा से कहा, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण नहीं हो रही हैं। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ तथा 7 वर्षों का अनुभव है। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। राजा ने कहा, आप शीघ्र मूर्तियां बना दो। वृद्ध कारीगर रूप में आए कबीर प्रभु ने राजा से एक कमरे की मांग की जिसका दरवाजा बंद करके वह प्रभु की मूर्तियां स्वच्छता से तैयार करेंगे। हाँ, मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनेंगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझो वैसा करो। 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए तो नाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से मूर्तियों के बारे में पूछा। तब राजा ने मूर्तियों के टुकड़े दिखाकर उनकी आधी बनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाने की समस्या बताई। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति अवश्य बनवानी है, अब बनवाओ, मैं देखता हूँ कैसे मूर्ति टूटती है। राजा ने नाथ जी को 80 वर्षीय कारीगर के बारे में बताया और वह यह भी बताया कि यदि किसी ने बीच में द्वार खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी होंगी उतनी ही रह जाएंगी और वह तभी बाहर आएगा जब मूर्तियां पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगी। आज उसे मूर्ति बनाते 12 दिन हो गए हैं, ना तो बाहर निकला है, ना जलपान किया है और ना ही आहार किया है। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां देखनी चाहिए, कैसी बना रहा है, ठीक नहीं बनी होंगी तो ठीक से बनाएंगे। यह कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहां मूर्ति बनाई जा रही थी और आवाज लगाई, कारीगर द्वार खोलो। कई बार कहने के पश्चात भी दरवाजा न खुलने पर और खट खट की आवाज बंद हो जाने पर नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो, 12 दिन खाना पीना भी नहीं किया है, कहीं मर न गया हो। धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया गया। देखा तो 3 मूर्तियां रखी थी, तीनों के हाथ के व पैर के पंजे नहीं बने थे। कारीगर गायब था। नाथ जी ने कहा, लगता है श्री कृष्ण जी ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। अपने हठ पर अडिग नाथ जी ने प्रभु की इच्छा बताकर मुख्य पांडे से शुभ मुहूर्त निकलवा कर अगले ही दिन ऐसी ही मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया। सर्व पांडे तथा मुख्य पांडा, वह राजा तथा सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। जब प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही तब पूर्ण परमेश्वर कबीर देव एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। निकट आकर मुख्य पांडे ने शूद्र रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसा धक्का मारा कि दूर जाकर गिरे तथा एकांत स्थान पर शूद्र लीला करते हुए बैठ गए। राजा सहित सर्व श्रद्धालुओं को अचंभा हुआ जब उन्होंने मंदिर की सर्व मूर्तियों को उसी शूद्र रूप परमेश्वर का रूप धारण किए हुए देखा। मुख्य पांडा कहने लगा, प्रभु क्रुद्ध हो गया है क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसीलिए सर्व मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर लिया है। बड़ा अनिष्ट हो गया है। कुछ समय उपरांत मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया। गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। कबीर जी ने कहा, अज्ञानता वह पाखंडवाद की चरम सीमा देखें। कारीगर मूर्ति को भगवान बनाता है, फिर पुजारी या अन्य संत उस मूर्ति रूपी भगवान में प्राण डालता है, अर्थात प्रभु को जीवन दान देता है। तब वह मिट्टी या लकड़ी का प्रभु कार्य सिद्ध करता है। वाह रे पाखंडियों, मूर्ख, खूब बनाया। प्रभु प्रेमी आत्माओं को। मूर्ति स्थापना हो जाने के कुछ दिन पश्चात लगभग 40 फुट ऊंचा समुद्र का जल उठा, जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, तथा बहुत वेग से मंदिर की ओर चला। सामने कबीर परमेश्वर चबूतरे पर बैठे अपना एक हाथ उठाकर जैसे आशीर्वाद देते हैं। समुद्र उठा का उठा रह गया तथा पर्वत की तरफ खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ सका। विप्र रूप बनाकर समुद्र आया तथा चबूतरे पर बैठे प्रभु से कहा कि भगवान, आप मुझे रास्ता दे दो, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि यह मंदिर नहीं, महल यानी आश्रम है। इसमें विद्वान पुरुष
रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। आपका इसको विध्वंस करना शोभा नहीं देगा। समुद्र ने कहा कि मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा। प्रभु ने कहा कि जाओ, कौन रोकता है? प्रभु ने कहा, समुद्र ने कहा कि मैं विवश हो गया हूँ, आपकी शक्ति अपार है, मुझे रास्ता दे दो प्रभु। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विप्र रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि जब यह श्री कृष्ण जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र रूप में आया था, तब इसने मुझे अग्निबाण दिखाकर बुरा भला कहकर अपमानित करके रास्ता मांगा था। मैं वह प्रतिशोध लेने जा रहा हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो, आपने द्वारिका को डुबो रखा है। समुद्र ने कहा कि अभी पूर्ण नहीं डुबा पाया हूँ, आधी रहती है। वह भी कोई प्रबल शक्ति युक्त संत सामने आ गया था, जिस कारण से मैं द्वारिका को पूर्ण रूपेण नहीं समा पाया। अब भी कोशिश करता हूँ तो उधर नहीं जा पा रहा हूँ, उधर से मुझे बांध रखा है। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा, वहाँ भी मैं ही पहुँचा था, मैंने ही वह अवशेष बचाया था। अब जा, शेष बची द्वारिका को भी निगल ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहाँ श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। श्री कृष्ण जी के अंतिम संस्कार स्थल पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया। यह यादगार प्रमाण बना रहेगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु हुई थी तथा पंच भौतिक शरीर छोड़कर गए थे। नहीं तो आने वाले समय में कहेंगे कि श्री कृष्ण जी की तो मृत्यु ही नहीं हुई थी। यह आज्ञा प्राप्त कर शेष द्वारिका को भी समुद्र ने डुबो लिया। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, अब आप आगे से कभी भी इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करोगे तथा इस महल से दूर चले जाओ। ऐसी आज्ञा प्रभु की मानकर प्रणाम करके मंदिर से दूर लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हट गया और ऐसे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम स्थापित हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर में छुआछूत क्यों नहीं थी, यह कैसे खत्म हुई। कुछ समय पश्चात उस मुख्य पांडे जिसने शूद्र रूपी कबीर परमात्मा को धक्का दिया था, उसको कोढ़ का रोग लग गया और उसके शरीर का चाम कट कट कर गिरने लगा। वह परमात्मा से कहता कि या तो मुझे ठीक कर दो या मार दो। तब एक रात्रि को श्री कृष्ण जी उसके सपने में आए और उसी शूद्र रूपी परमात्मा के चरणों को जल से धोकर उस चरणामृत को पीने को कहा, उसी से तेरा ये रोग ठीक होगा। वह पांडा अगले ही दिन कबीर परमात्मा के पास गया और उसने विनती की। तब कबीर परमात्मा ने उससे कहा कि अगर तू आगे जीवन में छुआछूत नहीं करने का वचन भरता है तभी मैं तुझे चरणामृत दूंगा, वरना चला जा वापस। तब पांडे ने कबीर जी की बातों को मानने का वायदा किया। कबीर जी ने कहा कि अगर कोई आगे से वहाँ छुआछूत करेगा तो उसका भी यही कोढ़ का रोग लग जाएगा। तभी से जगन्नाथ के मंदिर में छुआछूत खत्म हुई और वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हुआ। सत साहिब, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।